गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पर आप लोगों को फॉलो करना हो या तो कोई लिंक्स वगैरह शेयर करने हो तो आप लोग लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आप लोग बताएं ईद वगैरह कैसे गुजरे, किस किसने अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाकर मीठी चीजें खाई हैं, वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में थोड़ी गए होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ गए वो लाजमी बताइएगा। इंडिया में तो आज तीसरा दिन है ना ईद का, लेकिन वहाँ पे आई थिंक फर्स्ट डे ज्यादातर मनाया जाता है, यहाँ पे 3 दिन मनाए जाते हैं। उधर भी लॉकडाउन है, इधर भी है। तो बात है इंट्रो पे। मेरा नाम वजाहत, मेरा नाम नदीम। अच्छा, जो वीडियो का टाइटल है, बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडिया इसराइल से रिलेटेड कि भाई फ्रांस की मतलब कि इसराइल को हेल्प के बाद अब भारत ने भी लिया मतलब कि इसराइल के लिए एक बड़ा ऐलान, मतलब कि इन्होंने भी इसराइल के लिए कोई बड़ा ऐलान किया है। अब पता नहीं इन्होंने कौन सा ऐलान किया है, देख ही पता चलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है बाबा। तो न्यूज टुडे हिंदी का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ बता सकेंगे। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब ये तो आप सबको ही पता होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले कल ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की बॉर्डर पर स्ट्राइक्स अभी कुछ और दिनों तक चलेंगी और ये जल्द खत्म नहीं होने वाली हैं। ऐसे में संघर्ष जितना लंबा चलेगा, इसकी चिंगारी उतनी ही दूसरे देशों में तो फैलनी थी, क्योंकि इस्लामिक देशों के साथ साथ दुनिया के कई देशों में लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस से भी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी कि वहाँ पर भी कुछ धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एक रैली का आयोजन किया था। लेकिन वहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के आदेश पर प्रो फलस्तीनी, प्रो गाजा या फिर प्रो हमास रैलीज पूरी तरह बैन कर दी गई हैं। और सरकार ने सिक्योरिटी एजेंसीज को ये साफ आदेश दे दिए कि जो कोई भी फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत में तो अभी तक प्रदर्शन नहीं हुए थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और कई धार्मिक संगठनों के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि वो इजराइल द्वारा फलस्तीनियों पर हमले के लिए इजराइल की कड़ी आलोचना करें और इजराइल को हमास पर हमले करने से रोकने के लिए भी बोलें। इसके अलावा अभी तक तो कोई हिंसक प्रदर्शन फलस्तीन के समर्थन में हमारे देश में सामने नहीं आया था, मगर अब भारत में भी कई प्रो फलस्तीनी लोग इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जिन पर भारतीय सरकार के दिशा निर्देश पर फ्रांस की तरह सख्त कार्रवाई की गई। दरअसल ग्लोबल न्यूज सर्विस JNK, कश्मीर लाइव, कश्मीर वाला और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर UT के श्रीनगर शहर में प्रो फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों के कई गुट इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। इन सबकी प्लानिंग इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर की जा रही जवाबी कार्रवाई के खिलाफ ग्लोबल लेवल का बड़ा प्रोटेस्ट करना था। लेकिन JNK पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों के मंसूबों में पानी फेर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए JNK पुलिस ने इनमें से 20 लोगों को अरेस्ट कर दिया है, जबकि बाकी प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए थे। इस खबर की पुष्टि IGP कश्मीर विजय कुमार ने भी की और बताया कि JNK पुलिस ने श्रीनगर में अलग अलग जगह से 20 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि फलस्तीन मूवमेंट से सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखी है जो कश्मीर घाटी में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए फलस्तीन की स्थिति का लाभ उठाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं और जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशील भी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने की JNK पुलिस की जिम्मेवारी बनती है और हम सड़कों पर हिंसा, अराजकता और व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं देंगे। IGP विजय कुमार ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से हिंसा बढ़ाने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। साथ में उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर भी अगर किसी गैर जिम्मेदाराना कमेंट के कारण हिंसा बढ़ गई या फिर कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ कानून का उल्लंघन हुआ तो फिर JNK पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। वैसे आप लोगों से इजराइल और फलस्तीन का समर्थन करना तो ठीक है, लेकिन इतना भावुक ना हो जाएं कि उनके समर्थन या फिर विरोध में रैली करने सड़कों पर ही उतर जाएं। कोरोना को देखकर कम से कम घर बैठे, वरना इतने लोग वहाँ पर इजराइल फलस्तीन युद्ध में नहीं मारे जाएंगे जितनी यहाँ पर कोरोना के कारण मौतें हो जाएंगी। इसीलिए कोरोना का ख्याल करें। वैसे अभी देश धीरे धीरे सेकंड वेव से थोड़ा रिकवर होने लगा है। और जहाँ तक बात इजराइल और फलस्तीन का समर्थन करने की है तो वो आप सोशल मीडिया या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कर लें। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद यार इनका लिंक मिलेगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यार सिचुएशन तो बड़ी खराब हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जंग का माहौल दोनों जगहों पे बना हुआ है, इजराइल में भी और इधर फलस्तीन में भी। अब जाहिर बात है वो भी
अब क्या सीन कर सकते हैं इसमें। और इंडिया की जो बात आ रही है बीच में, अब देखिए इंडिया अगर कोई ऐलान करता है तो अफरा तफरी फैल जानी है। बिल्कुल सही बात है, जल्द से जल्द शुरू हो जाए बहुत, क्योंकि अब फ्रांस ने दिया उधर भी होने लगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं करेगा, जिसने भी किया फ्रांस में तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है। और अगर इंडिया में ऐसा लॉ पास होता है या कुछ होता है तो मैं कहता हूँ कि कोई देखता ही नहीं। हमारे यहाँ तो वैसे कोई रूल फॉलो नहीं करते, इधर पाकिस्तान इंडिया ये खासतौर पर हमारे शुरू हो जाते हैं, कानून को हाथ में ले लेते हैं लोग, चीजों को आग लगा देते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं। और हमारे यहाँ तो आग ही लगाते हैं, आप लोगों के यहाँ का नहीं पता कि क्या करते हैं। लेकिन ये है कि भाई इस तरह की काफी हरकतें होती हैं, लेकिन ये कि अब जो इंडिया है ना इसी वजह से चुप है कि फिर सारा माहौल बिगड़ता है पूरे देश। बिल्कुल उसने सोच समझ के कदम इंडिया ने भी आप में से देखें, क्या करना है, बिल्कुल आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मतलब इजराइल का साथ भी दे रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं भी दे रहे होते। फिर वही वाला हिसाब बन जाता है कि जो नहीं दे रहे होते निकलेंगे, जो दे रहे होते हैं वो भी निकलेंगे दोनों, और उनका फिर आमना सामना होगा तो लड़ाई होगी और लड़ाई झगड़ा ही होगा। ऐसा चाहिए मामला चुपचापीता यूनाइटेड ये नेशंस या तो सारे देश आपस में मिलके बैठे और इस मसले को सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये ऐसा रहा तो फिर बदले एक दूसरे से ये लोग लेते रहेंगे। वजह इसका बेहतरीन आज यूनाइटेड नेशन है, सारे मुस्लिम ममालिक और जितनी यूरोप कंट्री इकट्ठे हो जाए और इस मसले का हल निकाले। अगर इनमें मोहब्बत है, सब कुछ है इस मसले को हल कराने का, नहीं तो ये मसला चलता रहेगा सालों साल, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। कोई क्या कहेगा, कोई कहे, ये बात नहीं खत्म होने वाली। वही ना यार, वो उसका क्या कहते हैं, अब इसमें जब आज है ना बात ये वाली बाबा, तो फिर जाहिर बात है उनका सिस्टम ही ऐसा हुआ पड़ा हुआ है कि अभी ये अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो इनके दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही, इधर से ये रॉकेट उन पे मारेंगे, वो उधर से वो इन पे मारेंगे। चलो माना फलस्तीन पावरफुल नहीं है या कुछ है, वहाँ की कोई भी जो भी चीजें हो रही है वो पावरफुल नहीं है, लेकिन इसराइल का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। बिल्कुल सही। और जो इसराइल के खिलाफ जो यूरोप देश और सारे मुस्लिम देश खड़े हुए हैं ना, वो इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है इसराइल के लिए। और इंडिया नहीं चाहता कि भाई मेरे इन सारे देशों से मामला खराब हों, इसलिए इंडिया फिलहाल न्यूट्रल रहा है, नहीं बोल रहा है इंडिया कुछ भी। बाद मामलात वजह इंसानियत के, इंसानियत दोनों पास से, दोनों साइड फलस्तीन की हो चाहे इसराइल की हो, मारे जाएंगे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। गवर्नमेंट्स का और उनका क्या है बढ़ेगा, जो भी बड़े अधिकारी उनका तो कुछ सारे देशों को सामने आना चाहिए और इंसानियत को सोचना चाहिए ना, इंसानियत बेगुनाह ना मारी जाए। अभी जो उसके क्या कहते हैं, मैंने रिपोर्टिंग देखी थी भाई, रोजा फास्ट खुलने वाला था फलस्तीन में, ऊपर से उनकी मेरे ख्याल स्ट्राइक हुई है, क्या हो गया, तो आम लोग मारा गया। ठीक है, वो तो कह रहे हमने हमास को टारगेट किया, लेकिन वहां पे बच्चे मारे गए। अब बच्चे हमास में नहीं थे। अब इसी तरह उन्होंने जो रॉकेट फलस्तीन उधर इजराइल में दागे हैं, तो उसमें अब उसमें ये रॉकेट तो ये नहीं देखता कि छोटे बच्चे हैं बड़े हैं क्या। इजराइल में भी कितनी डेथ्स हुई होंगी इससे रिलेटेड, कितने घर तबाह हुए, कितनी बिल्डिंग वहां पे तबाह हुई हैं। तो ये सारे हालात फिर भी खराब हो जाना वजह, तो ऊपर से अगर ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वही कोरोना वाली सूरत। इंडिया में तो वहाँ ये अगर इंडिया में अगर लोग बाहर आते हैं तो और कोरोना फैल जाता है। बिल्कुल सही बात है, लाखों दुनिया सड़कों पे आ जाएगी। वो पापा बड़ा होता है यार, हमारे देशों में लोग मतलब के पास जज्बाती से लोग हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ये बीमारी ऐसा कवर कर रहा है इंडिया। फिर ये इंडिया नहीं चाहता कि ये चीज भी, इन्होंने भी ये बात बीच में सही बोली है कि भाई बढ़ जाना है। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।